यही होता है प्रॉफिट। लेकिन आप प्रॉफिट के पीछे जाना चाहते हैं लेकिन आपका लॉस हो जाता है। जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं हर बार लॉस होता है, जबकि मैं वीडियो बनाता हूं तो हमेशा आपको प्रॉफिट करके दिखाता हूं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। तो आखिर ये कैसे? और एक बात मैं आपके दिल का बात बताऊं, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और लॉस होता है तो आपका दिल यही बोलता है कि अरे यार मार्केट तो ऊपर जा रहा था और जैसे ही मैंने बाय किया वैसे ही मार्केट वहीं से नीचे हो गया। जब भी मैं कभी भी बाय करता हूं, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है, बाय किया एकदम से नीचे होने लगता है, या फिर मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, 1 घंटा पहले देखा, आधा घंटा पहले देखा, 10 मिनट पहले देखा, लेकिन जैसे ही मैं बाय करता हूं ये ऊपर होने लगा या फिर गिरने लगता है, मेरा लॉस हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट को पता है कि ये बंदा जैसे ही खरीदेगा वहीं से मार्केट गिरा देना है और इसका लॉस हो जाए? या फिर कोई ऐसा टेक्निक, कुछ इसमें ऐसे बंदे तो नहीं बैठे हैं जो कि जैसे ही मैं बाय करता हूं वो लोग गिरा देते हैं और मेरा जैसे ही लॉस हो जाता है उसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है और जैसे ही मैं बाय करता हूं मार्केट वहीं से गिरने लगता है। तो दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं ना, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बातें आप सोच रहे हैं, जो आपका दिल बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको ध्यान में रखेंगे ना तो कभी लॉस नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जिंदगी भर आप प्रॉफिट ही बनाएंगे, लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस से बचने का ये उपाय है जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। मैं आपको पहले कुछ भी नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, लेकिन आपको पूरा देखना है। जब ये वीडियो आपको पसंद आएगा ना तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि देखिए जब भी हम प्रॉफिट बनाते हैं ना तो बहुत मजा आता है, लेकिन जिस दिन लॉस होता है ना उस दिन बहुत ही दिल दुखता है, अंदर से दिल दुखता है कि काश मैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग किया ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी चलता है ना तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हम चलते हैं पॉइंट के ऊपर, और हमारा पहला पॉइंट है जिससे सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे अंदर एक उत्तेजना रहता है कि चलो हम मार्केट में अभी बाय कर लें, अभी सेल कर लें, अभी हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा, ये होगा वो होगा। तो इस जल्दबाजी के चक्कर में सबसे ज्यादा लॉस होता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट ओपन हो, तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 पे, ठीक है, और शाम को क्लोज हो जाता है 3:30 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट ओपन होगा सुबह 9:15 पर, तो शुरू में स्टार्टिंग टाइम ना ही आपको ट्रेड करना है और ना ही इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप ग्रो में ट्रेडिंग करते हैं, एंजल वन में करते हैं, किसी में भी करते हैं, आपको एप्लीकेशन ही ओपन नहीं करना है। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट आज गिरेगा, ठीक है, ये पहले तो किसी को नहीं पता रहता है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन शुरू में क्या होता है कि मार्केट गिरने वाला भी होता है तब भी ये ऊपर की तरफ जाता है, ये ग्रीन दिखता है। तो इस जल्दबाजी में काफी सारे लोगों को लगता है कि आज मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से मार्केट गिरता है और यहाँ पे सेल करेंगे और वो एक बड़ा लॉस यहाँ पे उनका हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि जब भी मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो शुरू में 9:15 पर ये ओपन हो रहा है और इस समय आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का सही समय क्या है? तो मैं अपना बताऊं, ये मेरा पर्सनल मतलब बातें हैं। तो मैं हमेशा 10 सवा 10 पे, 10 बजे या फिर सवा 10 बजे मैं ट्रेड लेता हूं। मतलब 1 घंटा मैं यहाँ पे खाली छोड़ता हूं जिससे मार्केट का मूड पता चले कि एक्चुअली मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर मार्केट गिरेगा। क्योंकि किसी दिन मार्केट गिरने वाला भी होता है, उस दिन शुरू में पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे गिरेगा। या फिर किसी दिन ऊपर जाना है तो शुरू में क्या होगा कि इस तरीके से गिरेगा, कभी ऊपर जाएगा गिरेगा और बाद में धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग टाइम में इसमें बाय करते हैं, कोई भी अपना पोजीशन बनाते हैं, किसी में भी पोजीशन बनाते हैं, तो हमेशा आपका लॉस होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जब भी मार्केट ओपन होगा तो शुरू में
1 घंटा पहले इसको समय दीजिए, मार्केट को भापिए, मार्केट का मूड क्या है, और जब मार्केट को भाप लेते हैं उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तब जाकर के आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बना सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि कभी भी ट्रेडिंग में अगर आप नए हैं तो ज़्यादा कैपिटल लेकर के नहीं चलना है। अब ज़्यादा कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा प्राइस, आपको ज़्यादा पैसे लेकर के नहीं चलना है। शुरू में मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पे कोशिश करें कि 5,000 रुपया यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, 5,000 नहीं है 3,000 रुपया ऐड करें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5,000 से ऊपर ऐड करते हैं, 10,000 ऐड करते हैं, 20,000 ऐड करते हैं, तो इसमें आपका माइंड यहाँ पे मतलब एक अजीब सा एक माहौल बना रहेगा। और इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी लॉट में हम बाय करते हैं, तो यहाँ पे एक लॉट बाय किए, इसमें 50 शेयर है, तो इस एक लॉट में 50 शेयर, अगर यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये 50 की जगह यहाँ पे 100 हो जाएगा। अगर फिर प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 हो जाएगा। तो ज़्यादा आप यहाँ पे लॉट लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और ज़्यादा लॉस भी होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि 5,000 रुपया लगा करके आप चाहेंगे कि मैं 50,000 यहाँ पे बना लूँ, तो 50,000 नहीं बनेगा। और ज़्यादा पैसा अगर ऐड करते हैं तो शुरुआत में आपको नॉलेज नहीं है, जल्दबाजी में करेंगे और ट्रेडिंग करने में मज़ा भी आता है, तो आप इस पैसे को गंवा सकते हैं। 10,000 रुपये ऐड किए और कोई मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 ऐड करता है और उसका पैसा यहाँ पे 2,000 बचे, ठीक है, और वो एक नॉर्मल बंदा है, आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, आप अपने पापा से पैसा लिए हैं, मम्मी से पैसा लिए हैं, तो आप इसको सह नहीं ना सकते। अगर आपका कोई सर्विस है, आपका जॉब है, तो ये चीज़ें करें, थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा कैपिटल लेकर के नहीं चलना है। अब अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग करते हुए 1 साल ही हुए हैं, मैं 1 साल का बात कर रहा हूँ, अगर 1 साल के अंदर अंदर अभी आपका टाइम हुआ है करते, या फिर आप अभी स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले कोशिश करना है कि इसमें 3,000 लगाएं। उसके बाद अगर और ज़्यादा पैसा है तो यहाँ पे 5,000 लगाएं। इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। और जब भी बाय करना है एक लॉट में ही बाय करना है जिसमें 50 शेयर होता है। यहाँ प्लस पर क्लिक करके इस लॉट को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। और जब भी बाय करेंगे मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करना है, लिमिट लगाना है। लिमिट का फ़ायदा ये होता है कि अभी ये 49 चल रहा है और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे कि मेरे को यहाँ पे मतलब 47 रुपये में बाय करना है, ठीक है। इस तरीके से 47 में बाय करना है और बाय पर क्लिक करेंगे तो जब इसका रेट गिर करके 47 आएगा तब बाय होगा। और काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि मार्केट पे बाय करते हैं, आप बाय कर रहे हैं 49 पे, लेकिन 1 सेकेंड के अंदर ये 49 से यहाँ पे 60 हो सकता है। मैं ऐसा भी देखा हूँ 70 हो सकता है एकदम से 2-3 सेकेंड के अंदर अंदर, और आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी आपको लिमिट लगा करके ही बाय करना है, कभी भी मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। उसके बाद हम सबसे मेन पॉइंट पे बात करें तो ये है तीसरा पॉइंट। यहाँ पे दोस्तों जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने दिल से बताइएगा कि जब भी आपका प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक लॉट में बाय किया, ठीक है, यहाँ पे 1382 का प्रॉफिट हमारा हो गया, ठीक है, तो इसको मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि आप यहाँ पे कोशिश कीजिए 500 हो जाए, आप इसको सेल करके बाहर हो जाइए। 1,000 हो जाए, मज़े मज़े है, आप इसको सेल करके बाहर हो जाइए। अब यहाँ पे 1382 हो गया, मैं इसको सेल करके बाहर हो गया। लेकिन जिस दिन आपका लॉस होता है, जिस दिन आपका लॉस होता है ना, तो सबसे पहले 500 लॉस हुआ तो आप इसको सेल नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि इसको रिकवर करने देते हैं। ये मार्केट भरे गिर रहा है लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा। अब 500 रिकवर करने के चक्कर में ये 1,000 हो जाता है, ठीक है। तब तो कहते हैं कि इसको अब मैं सेल नहीं करूँगा, ठीक है। और कुछ देर वेट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या पता यहाँ पे मार्केट कम बैक करे और ये ऊपर आए। कुछ ही देर में 15 से 20 मिनट बाद आप देखते हैं ये 1,000 का लॉस 2,000 में चला जाता है। फिर आप सोचते हैं कि अब तो इसको सेल ही नहीं करूँगा, जो होगा इसको देखा जाएगा। अब क्या पता आज के दिन मेरा मतलब लॉस ही लिखा हो, मेरा किस्मत ख़राब है, मेरा इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। तो दोस्तों यही है आपका सबसे बड़ी गलती।
यहाँ पे आप मेरे को एक चीज बताइए, जब 1300 रुपया होता है आप सेल करके अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, 500 रुपया होता है आप अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, सेल कर देते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो यहाँ पे लॉस भी आप बुक करना सीखिए, ठीक है। आप जिस तरीके से लिमिटेशन लगाते हैं कि 1000 हो जाएगा मैं इसको सेल कर दूंगा, इसी तरीके से लिमिटेशन लगाइए कि 1500 हमारा जिस दिन लॉस भी हो गया ना, जब लॉस हो गया इसको भी हम बुक कर देंगे। नहीं तो 1500 के चक्कर में, 1500 बचाने के चक्कर में जो आपका 5000 का कैपिटल है ये सारा पैसा चला जाएगा। मैं YouTube पर ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं कि 1 लाख रुपया लगाए, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख रुपया लगाए और वो एक ही दिन में यहाँ पे 75,000 रुपया इस तरीके से ये हार गए, मतलब लॉस कर गए। एक दिन में 75,000 रुपया, लाख रुपया लगाए और यहाँ पे 75,000 रुपया का उनका लॉस हो गया। एक दिन में ऐसे ऐसे बंदों को देखा हूँ 50,000 रुपया लगा करके यहाँ पे और वो 25,000 का यहाँ पे लॉस कर जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैं देखा हूँ। मैं तो सिर्फ 5,000 रुपये का बात कर रहा हूँ, आप नए हैं तो 5,000 लगाने के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं आपको शुरू में नहीं कहूँगा कि आप 20,000 लगाइए और जब भी 20,000 लॉस हो जाता है तो ऐसा ना कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपके दिल में ये बातें छू रहा है ना तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपने मन का बात आपको जरूर कमेंट करना है कि ये बातें कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ ये ऐसा होता है या नहीं, आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं वो दूसरों के सलाह पे बाय करते हैं। अब कहीं यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखे और वीडियो में बताया गया है कि अगले दिन, जैसे मान लीजिए कि आज 7 तारीख है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आज 7 तारीख है, वो बताते हैं कि 8 तारीख को मार्केट बूम करेगा, ऊपर जाएगा। तो उनका सजेशन लेकर के यहाँ पे अगले दिन कुछ नहीं देखेंगे, ना ही कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, ना ही मार्केट का मूड देखेंगे, सीधा एंट्री बनाए और यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे कॉल प्राइस की तरफ का बाय कर लिए। उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप मेरे को एक चीज बताइए, जो बंदा बता रहा है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा, अगर उसको इतना ही सब पता होता तो वो अरबपति खरबपति होता, वो खुद ही यहाँ पे बाय करके और करोड़पति नहीं बन जाता। वो आपको क्यों सजेशन दे रहा है? तो देखिए, यूट्यूब पर मैं भी वीडियो बनाता हूँ और भी काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो लोग वीडियो बनाते हैं तो कहीं न्यूज पढ़े हो, कोई आर्टिकल पढ़े हो या फिर कोई इंटरनल नॉलेज हो उनको, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि उनके सजेशन पे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कहता है कि आज मार्केट ऊपर गया है या फिर नीचे आया है, अगर कोई कहेगा कि कल एकदम से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो हमको आंखें बंद करके यहाँ पे नहीं बाय करना है। क्या पता मार्केट आज ऊपर जाए और हम बाय किए हैं कि नीचे जाएगा। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे, मैं यूट्यूबर का ही बात कर रहा हूँ, उनका टेलीग्राम पे चैनल है, वो चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल से सजेशन लेते हैं। वो लोग वीडियो बनाते हैं तो बताते हैं कि मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा 1 घंटा पहले कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, किस में बाय करना है, कितना कैपिटल लगाना है, कितना लॉट में आपको बाय करना है। तो टेलीग्राम का सजेशन लेकर के भी यहाँ पे बाय करते हैं और उन लोगों का भी लॉस होता है। इसमें एक और भी है, काफ़ी सारे यहाँ पे स्कैम भी होता है कि कुछ लोग आपको मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे को भी मैसेज करते हैं कि भाई आप मेरे को यहाँ पे 10,000 रुपया दो, 10,000 रुपया यहाँ पे दो, ठीक है, इस तरीके से आप मेरे को 10,000 रुपया दो, ठीक है, और इस पैसे को 15 दिन बाद, कितना दिन बाद, 15 दिन बाद इसको मैं डबल करके आपको 20 दूंगा, इस तरीके से 20,000 रुपया दूंगा। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई नया बंदा है तो उसके पास अगर 5,000 रुपया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो पैसा उनको दे देता है और वो लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं। वो पैसा डबल थोड़े करेंगे। अगर डबल करने का टेक्निक होता तो वो अपना ही पैसा डबल करते, ना कि किसी और का। और वो कहते हैं कि 5,000 हम डबल करेंगे तो हम आपको 8,000 देंगे, 2,000 हम खुद भी रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का भी यहाँ पे स्कैम होता है। काफ़ी आप कमेंट देखे होंगे, मैसेज आपके पास भी आया होगा। अगर किसी के पास आया है तो मेरे को भी बताइएगा। मेरे पास भी मैसेज आता है
कि भाई आप मेरे को यहाँ पे 10,000 दो, मैं आपको 20 करके दूंगा, 15 दिन में 20 दूंगा, 2% 3% हमारा रहेगा, बाकी पैसा सारा आपका। और जब आप पैसा दे देंगे ना, वो लोग कब गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, ना ही उनका मैसेज का रिप्लाई आएगा, ना ही वो लोग कॉल रिसीव करेंगे, ना ही उनका नंबर लगेगा। तो इस तरीके से भी लॉस होता है। इसके बाद यहाँ पे 5वां पॉइंट है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो यहाँ पे बृहस्पतिवार को, वीरवार को यहाँ पे एक्सपायरी डेट होता है, मतलब ट्रेडिंग का। तो कभी भी एक्सपायरी डे वाले दिन आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप बाय करते हैं, ठीक है, और ये जो पट्टी है इसके ऊपर आ गया ना, तो ये सारा पैसा जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो होगा। जितने लोग यहाँ पे पैसा लगाए होंगे सबका पैसा डूब गया होगा। और सबसे ज़्यादा अगर लॉस होता है ना, तो एक्सपायरी डे वाले दिन ही लॉस होता है। अगर आप इसमें बाय करें तब भी जीरो हो जाएगा, और इसमें बाय करते हैं तब भी जीरो हो जाएगा। तो एक्सपायरी डे वाले दिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, इससे दूर रहना है। उसके बाद यहाँ पे 6ठा पॉइंट है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और जब आपका प्रॉफिट होता है ना, तो आप दिमाग लगाने लगते हैं। क्या कि यहाँ पे मैं एक लॉट में बाय किया, अगर मैं 2 लॉट में आज बाय किया होता ना, तो ये 1300-1400 का मेरा जो प्रॉफिट है ये 2800 होता। इस तरीके से 2800 का प्रॉफिट होता। तो ये जो आप माइंड लगाते हैं ना, ये भी एक लॉस का कारण है। क्योंकि आज तो आप यहाँ पे 2 लॉट में बाय नहीं किए, अगले दिन क्या करेंगे कि 2 लॉट में बाय करेंगे, और उस दिन जब लॉस करेंगे ना, तो 1300 प्रॉफिट हुआ है, उस दिन 4000 आपका लॉस होगा, सीधा 4000। तब आपको ये चीज़ें समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे लॉस हो गया, क्योंकि आप ये एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। आप दिमाग मत लगाइए कि यहाँ पे मेरे को इतना लॉस हुआ तो मैं यहाँ पे 3 लॉट में बाय करता तो इतना हो जाता। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और दूसरा गलती, जब भी आप पोजीशन बनाते हैं, जब भी पोजीशन बनाएं तो इसको होल्ड करके कभी नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे को लॉस हुआ तब भी इसको सेल कीजिए, और अगर आपका प्रॉफिट होता है तब भी इसको सेल करना है। दोनों कंडीशन में आपको सेल करना है। जैसे मान लीजिए कि आज प्रॉफिट है 1382 का, और आपको लगता है कि कल भी मार्केट ऊपर ही जाएगा और मेरा प्रॉफिट ही बनेगा, लेकिन कोई इंटरनेशनल अगर कोई न्यूज आता है, कोई एकदम से न्यूज आ गया, कोई अनाउंसमेंट हो गया ना, अगले दिन एकदम से मार्केट खुलते ही 5 मिनट के अंदर अंदर एकदम से धराम हो जाएगा। और ये 1300 का प्रॉफिट है ना, आपका जो 5000 रुपये लगाए हैं, 10,000 लगाए हैं, वो भी 0 यहाँ पे हो जाएगा, 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। तो कभी भी आपको होल्ड करके नहीं रखना है। प्रॉफिट होता है तब भी सेल कीजिए, लॉस होता है तब भी सेल कीजिए। लॉस होगा, आज 500 का लॉस होता है, कल फिर 500 बनाएंगे, बराबर हो जाएगा। लेकिन सारा पैसा ही गंवा देंगे, तब उसको कैसे मेंटेन करेंगे? अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपको महीने में एक बार ही सैलरी मिलता है। तो आज ही मान लीजिए कि मेरा सैलरी मिला, 5 दिन हुआ नहीं, मैं सारा पैसा यहाँ पे गंवा दिया, अब मैं ट्रेडिंग क्या करूँगा? और ट्रेडिंग एक ऐसा ये चीज़ है ना कि एक बार इसके लाइन में घुस जाते हैं ना, तो ये एक लत होता है, लत लग जाता है। मैं भी इतना बिजी रहता हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मज़ा आता है। प्रॉफिट देखते हैं, मज़ा आता है, लॉस होता है तब भी मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो इसमें मतलब आदमी जज्बात में आकर के भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगता है। आप एक बार इस लाइन में घुस जाएंगे ना, बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ पे 10,000 रुपये यहाँ पे लगाए हैं और ये 0 हो गया, तो किसी से कर्जा लेकर के आप यहाँ पे लगाएंगे, किसी से उधार लेकर के लगाएंगे। तो इन सब चीज़ से आपको बचना होगा, होल्ड कभी भी नहीं करना है। तो ये 6ठा पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमेशा आपको नज़र बना करके रखना है। आप कभी भी नोटिस करते होंगे, जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि आपका दिल यही कहता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, और जैसे ही मैं पोजीशन बनाता हूँ ना, यहाँ से मार्केट नीचे आने लगता है, इस तरीके से मार्केट नीचे आने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ कभी भी ध्यान रखेंगे कि जब भी हम पोजीशन बनाते हैं वो ज़रूर थोड़ा सा ऊपर जाता है। यहाँ पे 500 का, 400 का, 300 का प्रॉफिट होता है, उसके बाद ही लॉस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कभी भी मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा समय देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पोजीशन बनाए, 2 से 3 मिनट के अंदर अगर 500 का प्रॉफिट हो गया ना, लेकर के बाहर निकल जाइए।
लालच में पड़ते हैं तभी लॉस होता है। आप अपने दिल से पूछिए, जब भी आपको लॉस हुआ है ना, आप यहाँ पे लालच किए हैं। जब लालच आपके मन में आता है तभी यहाँ पे लॉस होता है। यहाँ पे जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बने, इसको सेल करके बाहर हो जाइए। और एक बार जब भी आपका प्रॉफिट हो जाता है ना, तो ये प्रॉफिट मेरा बन गया, उसके बाद इस एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको देखना ही नहीं है। जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद एक बार ओवरव्यू देख लेना है कि मार्केट ऊपर गया या फिर नीचे गया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, इसके बावजूद भी शाम को ओपन करेंगे और देखेंगे मार्केट तो आज बहुत ही ऊपर गया, तो ऐसा आपको सोचना नहीं है। अगले दिन ऐसा करेंगे ना, लॉस हो जाएगा। तो कभी भी यहाँ पे पोजीशन बनाइए, यहाँ पे लॉस हो गया, अपना यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के निकल जाइए। उसके बाद इस एप्लीकेशन में ताक झाक आपको नहीं करना है। अगर बार बार ओपन करेंगे तो फिर आपका दिल करेगा चलो एक लॉट और मैं खरीद लेता हूँ, क्या पता और मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे करने पर जो प्रॉफिट बना है ये भी चला जाता है, ये भी लॉस हो जाता है। और ऐसा कई बार आपके साथ हुआ भी होगा, तो इस बात का ध्यान में रखना है। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा हर रोज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। जिस दिन लगे कि मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा है या फिर एकदम से नीचे आ रहा है, इसी दिन आपको पोजीशन बनाना है, इसी दिन पोजीशन बनाइए। अगर किसी दिन लगेगा मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस दिन आपको पोजीशन नहीं बनाना है। अगर इस दिन बाय करते हैं ना, हमेशा लॉस होगा। सबसे ज़्यादा लॉस इसी दिन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस दिन आपको पोजीशन नहीं बनाना है, एप्लीकेशन बंद कर दीजिए। उस दिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर करेंगे तो लॉस ही लॉस होगा। उसके बाद 9वां पॉइंट है कि दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को फुल टाइम जॉब आपको नहीं समझना है। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। आप जो जॉब कर रहे हैं उसको करते रहिए। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बन रहा है ना, ये आपका पार्ट टाइम है। फुल टाइम घर पे रह करके आप सोचें कि मैं ये इंट्राडे ट्रेडिंग से घर चला लूँ, आपका घर कभी नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है कि लाखों लोगों में से 1-2 लोगों का चलता हो, लेकिन 99% लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी करते हैं, लॉस भी करते हैं। तो जब भी हम कोई काम करते हैं जिसमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी होता है, वो फुल टाइम जॉब नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका प्रॉफिट हुआ है तो उसका लॉस ना हो। हाँ, लॉस किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो इसको फुल टाइम जॉब नहीं समझना है। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप कोई जॉब कीजिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। स्टूडेंट है तो ये आपके लिए नहीं है। आप अपने पापा से पैसे मांगेंगे 1000 रुपया और यहाँ पे उस पैसे को गंवा देंगे, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तभी इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये 9 पॉइंट मैं आपको बताया। उसके बाद 10वां पॉइंट आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस वीडियो को कितना देखे, कितना समझे। जो चीज़ें मैं आपको बताया, ये चीज़ें आपको समझ में आया कि नहीं आया, और जो चीज़ें आप देखे, जो चीज़ें आप समझे, ये हकीकत है या फिर कोई बना बनाया बात है। तो ये 10वां पॉइंट आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और जो चीज़ें मैं आपको बताया ये सच्चाई है या नहीं।